लकड़ी का कटोरा। वृद्ध व्यक्ति एक दिन अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने को गए। वह अधिक बूढ़े हो चुके थे। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमज़ोर हो चुके थे। उनके हाथ भी कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। उनके पूरे परिवार में उनके बहू बेटे और एक 4 वर्षीय पोता था, जो साथ में डिनर टेबल पर खाना खाया करते थे और काफ़ी समय एक साथ व्यतीत करते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से छलक कर फर्श पर गिर जाया करते थे, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पोस पर गिर जाता था। बहुत दिन ऐसे ही चलते रहे। बहू बेटे कुछ समय तो यह सहन करते रहे, पर अब उन्हें पिताजी की इस हरकत से बहुत ही चिढ़ होने लगी। तभी उस वृद्ध व्यक्ति के पुत्र ने बोला, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। तो बहू भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते नहीं देख सकते। हमें इनका कुछ करना ही होगा। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने पे लगा दिया और अपने बूढ़े पिता को वहीं बैठाकर भोजन करने को कहा। पिता उसकी बात मान गए और पुत्र ने यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन भी बदल दिए। उन्हें एक लकड़ी का कटोरे दान दे दिया था खाने के लिए, ताकि अब और बर्तन बर्बाद ना हो और टूटे फूटे ना। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाते थे। जब कभी कभार उनकी नज़र उस बुजुर्ग की ओर जाती तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर कि भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुनाया करते थे। अब वहीं बैठा छोटा बालक भी यह सब कुछ देख रहा था ध्यान से और अपने में मस्त था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने ज़मीन पर बैठ कुछ करते हुए देखा और पिताजी ने अपने बालक से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ माता पिता, ताकि मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और पुनः अपने कार्य में लग गया। इस पर उनके माता पिता बहुत ही अचंभे में पड़ गए और उनके ऊपर अपने पुत्र की इस बात का बहुत ही गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों में आंसू भरने लगे। वो दोनों बिना बोले ही सब कुछ समझ चुके थे। अब उन्हें
क्या करना है यह वह भली भांति जानते थे और समझ चुके थे कि उनकी गलती क्या है। उस रात वे अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और उनसे माफ़ी भी मांगी। फिर कभी उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, उन्होंने यह वादा किया अपने पिता से। उनके पिता भी अपने बच्चे के इस व्यवहार से बहुत ही खुश हुए और उनकी आत्मा को संतुष्टि मिली। तो दोस्तों, हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हम अपने बच्चों को अक्सर नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं और उन्हें हम यह सिखाते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों से नहीं, हमारे कर्मों से होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहें कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद उसके उलट व्यवहार करे, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीखता है। इसलिए कभी भी पेरेंट्स के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे और उसकी भी सोच आपके प्रति वैसी ही हो जाए जैसी आपकी अपने माता पिता या अपने परिवार के प्रति है, या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति आपकी जैसी भी सोच होगी, आप अपने संतान के सम्मुख वैसा व्यवहार करेंगे तो आपकी संतान भी वही व्यवहार करना सीखेगी।